जब एक ही बच्चे पर 3 लोगों ने अपना अधिकार जताया तो राजा विक्रम भी उलझ गए। आखिर सच्चा वारिस कौन था? रात का अंधेरा घना था। राजा विक्रमादित्य श्मशान की ओर बढ़ रहे थे, कंधे पर लटके हुए बेताल के साथ। अचानक बेताल ठहाका मारकर बोला, राजन, आज की कहानी तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा लेगी। रहस्यमय घटना। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके छोटे बेटे के नाम थी। लेकिन समस्या यह थी, बच्चा अभी बहुत छोटा था। 3 लोग आगे आए और बोले, मैं ही इस बच्चे का असली संरक्षक हूं। पहला, व्यापारी का छोटा भाई। दूसरा, व्यापारी का मित्र। तीसरी, एक साधारण स्त्री जो कहती थी कि वह बच्चे की असली मां है। पर नगर के लोग जानते थे कि व्यापारी की पत्नी वर्षों पहले मर चुकी थी। राजा के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। परीक्षा की घड़ी। राजा ने तीनों से पूछा, यदि बच्चा तुम्हें न मिले तो क्या करोगे? छोटे भाई ने कहा, मुझे संपत्ति चाहिए। बच्चा चाहे जिसके पास रहे। मित्र बोला, मैंने व्यापारी की सेवा की है, इसलिए संपत्ति का अधिकारी मैं हूं। वह स्त्री चुप रही, आंखों में आंसू लिए बोली, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, बस बच्चा सुरक्षित रहे, चाहे मेरे पास न भी रहे। राजा असमंजस में थे। विक्रम का निर्णय। बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ राजन, सच्चा संरक्षक कौन है? विक्रम बोले, वह स्त्री ही सच्ची मां है। बेताल हंसा, कैसे? विक्रम बोले, जो व्यक्ति संपत्ति की लालसा रखता है वह बच्चे के लिए नहीं, धन के लिए आया है। पर जिसने केवल बच्चे की सुरक्षा की चिंता की वही सच्चा संरक्षक है। ममता लालच से ऊपर होती है। यह सुनते ही बेताल ठहाका मारकर उड़ गया और फिर से पेड़ पर लटक गया। शिक्षा, मोरल। सच्चा प्रेम और ममता कभी स्वार्थ नहीं देखती। लालच सत्य को छुपा सकता है पर मातृत्व की भावना नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।